अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस क्लास में हम उर्दू मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और आने वाले अगले क्लासेस में भी उर्दू मॉडल पेपर्स इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस क्लास को एंड तक देखिए, आखिर तक देखिए और आने वाले तमाम मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को पहली मर्तबा विज़िट करे हों तो सब्सक्राइब कीजिए और ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर। तो फिर आज का हमारा पहला सवाल है, नज़म नन्ही चीज़ें को लिखने वाले शायर का नाम क्या है? ऑप्शन 1 अल्लामा शिबली नौमानी, ऑप्शन 2 अल्लामा इकबाल और 3 अख्तर शिरानी और 4 अलकमा शिबली। इसका सही जवाब है अलकमा शिबली। अलकमा शिबली इसका सही जवाब है। नज़म नन्ही चीज़ें को लिखने वाले शायर अलकमा शिबली हैं। तो हमारा दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, ज़रबुल कलीम और अरमगान हुज्जाज उनके शेरी मजमूए हैं। पहला मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, दूसरे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और तीसरे अल्लामा इकबाल और चौथे दिया शंकर। इस सवाल का सही जवाब है अल्लामा इकबाल। इस सवाल का सही जवाब है अल्लामा इकबाल। ज़रबुल कलीम और अरमगान हुज्जाज अल्लामा इकबाल के शायरी मजमूए हैं। तो अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल, शाज़ तमकनत का शायरी मजमुआ डैश है। पहला कुलियात नज़ीर, दूसरा नीम ख्वाब, तीसरा सुबह बहार, चौथा शाख संदल। इसका सही जवाब है नीम ख्वाब। इसका सही जवाब है नीम ख्वाब। शाज़ तमकनत के शायरी मजमुआ में उनका एक शायरी मजमुआ नीम ख्वाब है। तो फिर अगला सवाल देखेंगे। चौथा सवाल, इसरारुल हक़ का तखल्लुस क्या है? इसरारुल हक़ एक शायर हैं, उनका तखल्लुस पूछा गया है। पहला नसीम, दूसरा अमजद, तीसरा मुजाज और चौथा सरदार। इस सवाल का सही जवाब है मिजाज। तो हम अगला सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल, अख्तर शिरानी की मुकाम विलादत डैश है। यानी अख्तर शिरानी की मुकाम विलादत कहाँ हुई? पहला ऑप्शन तूनक राजपुताना, दूसरा दिल्ली, तीसरा औरंगाबाद महाराष्ट्र और चौथा लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है तूनक राजपुताना। तो हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। छठवां सवाल, गज़ल का आखिरी शेर डैश डैश कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर डैश कहलाता है। पहला ऑप्शन मतला, दूसरा रदीफ़, तीसरा मख्ता हुस्न और चौथा हुस्न तालील। इस सवाल का सही जवाब है मख्ता। इस सवाल का सही जवाब है मख्ता। तो हम अगले सवाल की जानिब चलेंगे। सातवां सवाल, नूरुल आइन, बैतुल माल, माहिरुल क़ादरी वगैरह अल्फाज कहलाते हैं। ऑप्शन 1 साबिक़ा, दूसरा हुरूफ़ ख़मरी, तीसरा लाहिक़ा और चौथा हुरूफ़ शमसी। इस सवाल का सही जवाब है हुरूफ़ ख़मरी। नूरुल आइन, बैतुल माल, माहिरुल क़ादरी अल्फाज हुरूफ़ ख़मरी में आएंगे, क्योंकि जो अल्फाज में अलिफ लाम लगाया जाए और उनको पढ़ा भी जाए तो उनको हुरूफ़ ख़मरी कहा जाता है। तो हम अगली सवाल की तरफ चलेंगे। आठवां सवाल, जानवर चरागाह में चरते हैं।
इस जुमले में मौजूद लफ्ज़ चरागाह के मानी क्या है? दरख्त, जानवर चरने की जगह, जानवर चराने वाला और नदी। चरागाह की मानी है जानवर चरने की जगह। इस सवाल का सही जवाब जानवर चरने की जगह। तो फिर हम अगली सवाल की तरफ चलेंगे। 9वां सवाल, हक का ज़िद क्या है? पहला बाहक, बेइंसाफ, नाइंसाफ, नाहक। हक का ज़िद है नाहक। तो फिर हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। 10वां सवाल, फ़कीर की जमा क्या है? फ़कीरें, अफ़खार, फ़ुक़रात, फ़ुक़रा। फ़कीर की जमा है फ़ुक़रा। तो हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 11वां सवाल, इस अलामत को जुमले के आखिर में लगाया जाता है। वो कौन सी अलामत है जुमले के आखिर में लगाया जाता है? सख्ता, फुजाइया, ख़त्मा, खौसीन। इसका सही जवाब है ख़त्मा। इस तरह आप देखेंगे कि इस जुमले के आखिर में लगाया गया है। जुमले के आखिर में लगाया जाने वाली अलामत कौन सी है? यानी ख़त्मा कहलाती है, फुल स्टॉप इंग्लिश में कहा जाता है। तो फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 12वां सवाल, सर मुंडाते ही डैश पड़े। इस कहावत को मौजूद लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। गोले, पत्थर, औले, खतरे। सर मुंडाते ही औले पड़े हैं, औले पड़े। इस कहावत का सही जवाब यह है। तो फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 13वां सवाल, वो नाम जो किसी शख्स या शय के वजूद में आने के वक्त रखा गया है कहलाता है? उर्फ, लक़ब, इल्म, खिताब। इस सवाल का सही जवाब है इल्म। वो कौन सी भी चीज़ हो जिसके वजूद में आने के वक्त रखा गया नाम जो है वो इल्म के दायरे में मौजूद रहता है, इल्म कहा जाता है। तो फिर हम अगली सवाल की तरफ चलेंगे। 14वां सवाल, तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? इस जुमले में मौजूद लफ्ज़ कहाँ किससे ताल्लुक़ रखता है? ज़मीर मुसल्ला, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। कहाँ ज़मीर इस्तिफ़हामिया। इस सवाल का सही जवाब है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम अगली सवाल की तरफ चलेंगे। 15वां सवाल, मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू क्या है? अखलाक़ी सीरत, अखलाक़ व सीरत, एहसासात, समाजी शऊर, तंज़ो मिज़ाज। इस सवाल का सही जवाब है अखलाक़ व सीरत। तो फिर हम अगली सवाल की तरफ चलेंगे। 16वां, दौरान गुफ्तगू गैर मौजूद फ़र्द को कहते हैं? हाजिर, मुतकल्लिम, गायब, मुखातिब। इस सवाल का सही जवाब है गायब। तो फिर हम अगली सवाल की तरफ चलेंगे। ऐसे हरूफ जो दो जुमलों या दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुर्फ रब्त, हुर्फ अत्फ, हुर्फ तख़सीस, हुर्फ फुजाइया। इस सवाल का जवाब है हुर्फ अत्फ। तो फिर अगली सवाल देखेंगे। किताब फ़रोश, सब्ज़ी फ़रोश, ये दोनों मुरक्कब अल्फाज किसकी मिसाल हैं? हुर्फ शमसी, साबिक़ा, लाहिक़ा, तशबीह। इस सवाल का सही जवाब है लाहिक़ा। तो फिर अगला सवाल देखेंगे। अमजद शेर लिख रहा है। इस जुमले में मफ़ऊल क्या है?
अमजद शेर लिख रहा है कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब इस जुमले में मौजूद मफ़ऊल क्या है? शेर। अमजद जो फ़ाइल होता है, लिख रहा है जो फ़ेल होता है, इसी तरह शेर वो मफ़ऊल होता है। इसका सही जवाब है शेर। तो फिर अगले सवाल देखेंगे। किसी शय को दूसरी शय के मुशाबा करार देना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तशबीह, इस्तिआरा, मुबालिगा, किनाया। इस सवाल का सही जवाब है तशबीह। तो फिर अगला सवाल देखेंगे। 21वां सवाल। जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल पाया जाए तो वो कहलाता है, वो जुमला क्या कहलाता है? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतादी, फ़ेल नाक़िस, मुताल्लिक़ फ़ेल। जिस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल पाया जाए उस जुमले को फ़ेल मुतादी कहते हैं। तो फिर अगला सवाल देखेंगे। आन बान, काम काज, सज धज वगैरह ऐसे अल्फाज किसकी मिसाल हैं? मुतरादिफ़ात, क़रीबुल मानी, मुहम्मिल, हम्मानी। इस सवाल का सही जवाब है क़रीबुल मानी। तो फिर अगला सवाल देखेंगे। शेर में किसी वाक़ये की तरफ इशारा करना कहलाता है? मुबालिगा, मिजाज मुरसिल, तलमीह, हुस्न तालील। इस सवाल का सही जवाब तलमीह है। तो फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आखिरी सवाल है। अगर आपको इस क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक, हर एक लाइक हमको सपोर्ट मिलती है। 24वां सवाल। गधा की मुअन्निस पहचानिए। गधिन, गद्दी, गदत, गदनी। इस सवाल का सही जवाब है गधी।